जितने सारे लोग गरीब हैं सब कोई चाहते हैं कि काश मेरे भी बच्चे हैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, काश मेरे भी बच्चे का शादी जो है अच्छा खासा हम शादी में खर्चा करें। सब कोई चाहता है कि अपने बच्चों को शादी में ज़्यादा धूमधाम से करें और उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करें। लेकिन पैसे न होने के अभाव में लोग क्या करते हैं, जितना अमाउंट रहता है उसी में अपना शादी निपटा देते हैं बच्चों का। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर में अगर पैसा नहीं रह पाता है तो साहूकार से कुछ उधार लेकर के, कुछ ऋण लेकर के, कुछ ब्याज पे पैसा लेकर के बच्चों का शादी कर लेते हैं। हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। वही कारण होता है, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। और कर्ज सधाएंगे तब तक पता लगेगा कि कोई बीमार पड़ गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई घर में मर गया, तो इस टाइम में हमेशा दुखद ही घटना रहता है। हमेशा दुख में वो उनका जीवन बीतते जाएगा। और वही चीज़ अगर आप सेविंग करते हैं ना, जैसे लोग क्यों करते हैं सेविंग, एफडी क्यों कराते हैं, आरडी क्यों कराते हैं, एलआईसी क्यों खुलवाते हैं, ताकि कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास जमा रहे आने वाले भविष्य के लिए। और आने वाले भविष्य में अगर मेरे घर में कोई बड़ा सा फंक्शन पड़े तो किसी से उधार नहीं लेना पड़े, बच्चों को पढ़ाना हो, अच्छा हायर एजुकेशन देना। दोस्तों, एलआईसी में एक नया स्कीम आया है जो कि पहले नहीं आया था। पहले आप लोग जानते हैं कि एलआईसी में कभी भी पैसा जमा होता है तो साल 3 महीना में पैसा जमा होता है। तो अगर 1 साल में पैसा जमा होता है तो मिनिमम जो अमाउंट रहता है 11,000 से स्टार्टिंग रहता है कम से कम। उसका जो बीमा का जो प्रीमियम है वो इतना का रहता है। तो उससे लोगों का क्या होता है कि एक साल पे 10,000 रुपये जुटाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता था, जबकि एक दिन का जोड़ा जाए तो 30 रुपये 35 रुपये पड़ेगा एक साल का। लेकिन एक साल में देखा जाए तो वहीं बड़ा अमाउंट दिख रहा है कि 10,000 रुपये 11,000 रुपये हमको जमा करना पड़ रहा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा होगा ही नहीं, हम बीमा करा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं इस स्कीम को बता रहा हूँ। जैसे कि एक और वीडियो में मैं बताया था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में किस प्रकार से डेली बाय डेली पैसा जमा करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी है, लेकिन उससे थोड़ा हट करके है और उससे थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और सिक्योर भी है। जैसे कि एलआईसी में एक स्कीम नया आया है, उस स्कीम को क्या करना है कि 45 रुपया मिनिमम अमाउंट जो रहने वाला है, 45 रुपये पर डे का जमा होने वाला है। अब एक दिन का 45 रुपये अगर आप जमा कर रहे हैं तो उतना तो खर्चा आप गुटखा पानी या कहीं नाश्ता में या कहीं दुकान पे आप उतना पैसा डेली का डेली खर्चा कर देते होंगे मेरे हिसाब से 45 रुपया। उसी प्रकार से अगर 50 रुपया उस चीज़ को रोक लिया जाए और 50 रुपया पर डे का रोक करके उसमें से मान लीजिए 5 रुपया अपने गुटखा में छाड़ दिए या 5 रुपया कुछ और खर्चा में छाड़ दिए, 45 रुपया हम बचा करके पर डे जमा करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक साल में आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। वो अमाउंट हो जाता है 16,425 रुपया। और 16,425 रुपया ये सबसे हाईएस्ट जो है, इसका जो टेन्योर होता है 35 साल का होता है। तो हम 35 साल के लिए अगर पैसा को छोड़ देते हैं, मान लीजिए जो मेरा बेटा है वो अभी जन्मा है, तो उसका अगर हम प्रीमियम उसके लिए हम कर देते हैं, अपने ही नाम पे लेते हैं। ये जो है अगर 35 साल के लिए करा लेते हैं, 25 साल के लिए करा लेते हैं, 20 साल के लिए करा लेते हैं, अपने सुविधा अनुसार से आपको करा लेना है। तो अगर मान लीजिए 35 साल के लिए हम कराते हैं तो 35 साल में जो अमाउंट जमा होगा मेरे पास वो होगा 5,75,800 कुछ रुपया। इतना पैसा मेरे पास जमा हो जाएगा इतना दिन में, अगर डेली का 45 रुपये हम जमा करते हैं तब। तो अगर इतना पैसा अगर मेरे पास हो जाता है तो जानते हैं वो कितना मिलेगा आपको, 25 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो मान लीजिए आप जमा करते हैं 5,75,000 और आपको मिलता है 25 लाख कुछ रुपया, तो एक 5 गुना अमाउंट हुआ ना। तो अगर 5 गुना अमाउंट हुआ तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। ये बेटा का शादी कर दिए, सब कुछ कर लिए, तो ये बुढ़ापा का सहारा के लिए अगर लेना चाहते हैं, मान लीजिए अगर उस टाइम में तो कुछ बुजुर्ग तो हो जाएंगे आप, तो बुढ़ापे के सहारे के लिए अगर उस पैसा को लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए 5,75,000 अगर आप उस एलआईसी को निकाल लेते हैं, अगर सोचते हैं कि आप जो मेरा बुढ़ापा है वो आराम से कटे, एकदम ज़िंदगी एकदम बिंदास में कटे, तो आपको नहीं बेटा का सहारा लेना पड़ेगा और नहीं बेटी का सहारा लेना पड़ेगा।
आपको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल बेटा बेटी को देख रहे हैं, बहाने से अपने माता पिता को कोसते रहते हैं, किसी न किसी बहाने कुछ ना कुछ बात बोलते रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपने बुढ़ापे के लिए भी एक सहारा बनने वाला है। प्लस में अगर बुढ़ापे के सहारा को नहीं देखा जाए तो बेटा के लिए कम से कम बन सकता है, एक बड़ा अमाउंट खड़ा हो सकता है। अगर 25 साल के लिए भी करा लेते हैं तो 25 साल पे तो लोग अपने बेटा बेटी के शादी कर लेते हैं, 22 साल पर करा लेते हैं, 20 साल के लिए करा लेते हैं, तो अपने बेटे बेटी की शादी उतना दिन में लोग कराते हैं। तो उतने दिन के लिए आप आराम से उस पैसा को उस टाइम में अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, और अच्छा खासा अमाउंट के साथ साथ रिटर्न्स भी अच्छा मिल जाएगा। आपको कराना होगा तो LIC एजेंट से संपर्क करना पड़ेगा। हर LIC एजेंट का अलग अलग एरिया होता है। आपको LIC का जो ऑफिस है वहाँ पे जाकर के पता कर लेना है कि हमारे एरिया में कौन से ऑफिसर जाते हैं। अगर पता नहीं होगा तब तो उस ऑफिसर से संपर्क करके बोल देना है कि हमको 45 वाला स्कीम चाहिए, जो 45 रुपया पर डे से स्टार्ट किया जाता है। उसमें रिटर्न समझ लीजिएगा, कितने साल के लिए कितने दिन रिटर्न्स मिलेगा, वो टोटल समझ में आ जाएगा आपको। और समझ में आ जाएगा तो आपको मन करे तो 15 साल का कराइए, मन करे तो 25 साल का कराइए या 35 साल का कराइए। जितने साल के लिए आपको कराना है उतने साल के लिए आप उसका बीमा ले लीजिए, और बीमा लेकर के डेली का 45 रुपया जमा करके आप बिंदास अपना एक अच्छा खासा अमाउंट बड़ा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।